ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्ल्ड लाइन ट्रेड्स। आज का डेट है 30 जन एंड करंट टाइम इज 10:25 AM। यहाँ पर हमारा मार्केट्स के अंदर सेलिंग पोजीशन पंच हुआ है। इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर हमारा यहाँ पर एंट्री प्लेस हुआ है। एक्सपेक्टेशन है कि आज का हमारा जो वन लाइन सपोर्ट है ये ब्रेक डाउन होना चाहिए। इस एक्सपेक्टेशन पे हमने यहाँ पर 25,300 का पुट ऑप्शन लिया है। यहाँ पर अराउंड 3 क्वांटिटीज को हमने पंच करा है निफ्टी 50 के अंदर। एंड एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर मार्केट्स इजीली इन सपोर्ट्स लेवल का ब्रेकडाउन करना चाहिए। सो आज का जो लॉजिक है पर्टिकुलर तो वो ये है कि यहाँ पर मार्केट किस कंडीशन में चल रहा है, ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पर सेलिंग साइड का है। सो यहाँ पर मार्केट अगेन एंड अगेन न्यू लोस मार्केट्स के अंदर क्रिएट कर रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में हालांकि कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट बना था, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज बना था, उस वजह से ये जो पर्टिकुलर ब्रेकडाउन आया था इसको मार्केट ने थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश करी। बट हाई लेवल्स पे अगेन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, वीकनेस देखने को मिला। एंड वीकनेस के बाद आप यहाँ पर देखोगे लास्ट पॉइंट के अंदर ये जो पर्टिकुलर मूव आया है तो यहाँ से कंडीशंस अगेन चेंज हो सकती थी। बट आज का जो गैप डाउन ओपन हुआ है उसने पूरा सिनेरियो बियरिश साइड उसने वहां पर झुकाव उसका वहां पर बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट्स को हाई लेवल पे सस्टेन करना ही था एंड यहाँ पर ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट शो कर रहा था इसको अगर सस्टेन करना होता तो यहाँ पर मार्केट हाई लेवल पर कहीं छोटा मोटा गैप डाउन अगर ओपन होता तो वो गैप फिल हो जाता है ना, हाई लेवल्स पे अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ को फोरकास्ट करता। बट हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग करा। अब गैप डाउन ओपनिंग के बाद दो चीजें हो सकती है। अब भले ही यहाँ पर पूरा सेंटिमेंट नेगेटिव है तो उस नेगेटिव सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बायस जो है सेलिंग साइड का ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट सेलिंग साइड का ट्रेंड चल रहा है और उसके अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो नेगेटिव साइन होता है। देन ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्राइजेस अगर मूव करेगा तो उस गैप डाउन के कंटिन्यूशन के डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी देखिए अगर गैप डाउन सेलिंग साइड हुआ है तो उसके बाद अगर मार्केट बाइंग साइड जाता भी है तो ज्यादा नहीं जा पाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा एंड अगेन यहाँ पर फर्दर कंटिन्यूशन को फोरकास्ट करेगा। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर मार्केट्स के अंदर पेशेंस के साथ ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनाएगा। रेजिस्टेंस कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर मार्केट अगेन एक ब्रेकडाउन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर मैं पूरा ब्रेकडाउन भले एक्सपेक्ट ना कर रहा हूँ लेकिन मिनिमम ये सपोर्ट्स अगर यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब यहाँ से अगर मूव आना चाहिए तो थोड़ा एग्रेसिव या थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक कंसोलिडेशन को क्रिएट कर चुका है। इसके बाद अगर यहाँ पर फिर से साइडवेज अगर मार्केट थोड़ा जाने लगता है तो वहां से प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। अदरवाइज मूव अच्छा आ गया तो कंफर्म हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर एंड यहाँ पर हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली हमारे ट्रेड को होल्ड करेंगे। सो मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन दिखा चुका है मॉर्निंग के अंदर। इस मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल में आप देखोगे सेलिंग साइड आया, बट यहाँ पर मार्केट एग्रेसिवली यहाँ पर थोड़ा बड़ा कैंडल्स के साथ यहाँ पर मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। बट हाई ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे मार्केट हाई लेवल पे सस्टेन करा है क्या नहीं करा है। यहाँ पर मार्केट ने क्या मूव क्रिएट कर दिया, यहाँ पर मार्केट ने एक रिजेक्शन फेस करा, उसके बाद अगेन हाई लेवल पे जाने की कोशिश करा बट यहाँ पर सस्टेन नहीं करा and यहाँ पर फेल कर गया। तो इस फेलियर का कंफर्मेशन यहाँ पर से हमें आ चुका है कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन देना चालू कर दिया है। अब इस ब्रेकडाउन का अगर कंटिन्यूशन होगा तो यहाँ पर हमारा टारगेट आएगा एंड यहाँ पर अगर रिवर्स करेगा तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट्स के अंदर जाएगा। तो सिंपल सा ये ओवरव्यू है आज का कि यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस बन चुका है अगेन यहाँ पर टेस्टिंग नहीं आनी चाहिए। सो इन लेवल्स तक का यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने प्लेस कर चुका हूँ। तो अब यहाँ से फर्दर कंटिन्यूशन का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो इस फर्दर जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट, इस पर्टिकुलर ओवरव्यू का जो अपडेट है उसको हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। रेड सपोर्ट ब्रेकडाउन इज एक्सपेक्टेड टुडे 10:24 AM पे। जब ये पर्टिकुलर कैंडल बन रहा था इसी कैंडल में हमारा यहाँ पर एंट्री प्लेस आउट हुआ एंड इसी ड्यूरेशन के अंदर इस पोस्ट को हमने यहाँ पर शेयर करा है। सो अब जो भी अपडेट होगा, जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन आ जाने चाहिए। सो अपडेट जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा। ऑलराइट, सो द करंट टाइम इज 10:41 AM एंड आज का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट हो चुका है। सो अगेंस्ट अवर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मार्केट मूव ऑन हुआ है एंड यहाँ पर अगेन सपोर्ट्स लेवल की तरफ आने लगा है एंड उस वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस था अराउंड 10 पॉइंट्स का था वो यहाँ पर आज के दिन हिट हो गया है। सो यहाँ पर आप देखोगे अगेंस्ट आज का जो नैरेटिव है सेलिंग साइड का एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर फॉल्स हुआ है। सो अब यहाँ पर पोस्ट को हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ओवरव्यू फेल्ड एज सेल हिट। ऑलराइट, सो आज का जो पर्टिकुलर ओवरव्यू हमारे यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो गया है कि यहाँ पर मार्केट ने दो बार यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया है एंड उस रिजेक्शन के बाद अगेन यहाँ पर मार्केट थर्ड टाइम भी यहाँ पर हाई लेवल्स पर आ गया है। अब अगेन एंड अगेन अगर इस तरीके का मूव रहेगा, अगर पिंग पोंग मार्केट मूव क्रिएट करेगा तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिकली किसी भी ट्रेडर के लिए अगर वो एक ऑप्शन बायर है तो वो यहाँ पर उसके लिए हार्ड हो जाता है ट्रेड ऑन करना।
तो उस वजह से यहाँ पर आज का हमारा स्टॉप लॉस चला गया है। अब यहाँ से अगर विप्सो क्रिएट करके फिर ऊपर जाए फिर भी कोई सेंस नहीं बनेगा अगेन मार्केट्स के अंदर री एंटर करने का, क्योंकि ऑलरेडी एक डिसाइडेड स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हिट हो चुका है। प्लस अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप देखोगे कितना एग्रेसिव ग्रीन कैंडल का यहाँ पर रिवर्सल आया है, कि यहाँ पर मार्केट ने पूरा सपोर्ट्स लेवल तक लिया है। यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी एक बार ला चुका है, ठीक है, उसके बाद बाइंग साइड गया। चलो यहाँ पर मार्केट ब्लफ करने के हिसाब से अगेन यहाँ पर सपोर्ट्स लेवल पर आ जाएगा, तो यहाँ से मार्केट को गिर जाना चाहिए था। बट हुआ क्या, इसका अपोजिट हुआ, सपोर्ट बना यहीं पर, एंड सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर मार्केट अगेन प्रीवियस जो कैंडल का था उसको 80% से भी ज्यादा यहाँ पर रिकवर कर गया। उस बेस पर फिर यहाँ पर हमने एंट्री लिया था कि यहाँ पर अब हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट्स लेवल को अगेन यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा। बट नो वरीज, प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ द गेम। द गुड पार्ट इज कि हमारा जो स्टॉप लॉस है अंडर मैनेजमेंट हमने यहाँ पर बुक करा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट ही रहता है कि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कितना बुक कर रहे हो, जब आपका ओवरव्यू रॉन्ग हो रहा है वो मैटर करेगा। प्रॉफिट की साइड वो अपना ऑटोमेटिकली जो कैपिटल है वो आपका खुद को मेंटेन कर लेगा। प्रॉफिट्स पे आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है, आपको लॉसेस पे करना है कि आप लॉस कितना कर रहे हो अगेंस्ट योर प्रॉफिट्स, या फिर उल्टा लेकर चलो कि जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो वो उस लॉस के कंपैरिजन में कितना मल्टीपल है, कितना टाइम मल्टीपल्स है। कि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस हम यहाँ पर बुक कर रहे हैं तो जब टारगेट अगर आता है तो वहाँ पर 3 पॉइंट्स का टारगेट भी आता है। एंड कई बार ये भी होता है कि आपका व्यू राइट हो बट मार्केट विप्सो में आपका स्टॉप लॉस का जाए। तो ये नॉर्मल रहता है किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने वाला है। सो यही था आज के मार्केट्स के अंदर लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो का जो एनालिसिस था या जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन था। तो आई होप आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हुआ हो एंड आपको ये एग्जीक्यूशन आज के दिन समझ में आया हो। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे लाइव मार्केट ओवरव्यूज का जो अपडेट होता है उसका अपडेट सारा पोस्टिंग हम इस पर्टिकुलर चैनल पर शेयर करते हैं। कल के दिन भी एक सेलिंग ओवरव्यू को ही शेयर किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा एक डिसेंट टारगेट कैप्चर हुआ था। सो 1:5 का हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग सेम रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था कल के अंदर भी, एंड 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला था। एंड उसी रिस्क के साथ अगेन आज लिया यहाँ पर हमें, बट स्टॉप लॉस हुआ। बट स्टॉप लॉस किसके अंदर है, रिस्क मैनेजमेंट के अंडर मैनेजेबल है। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।